नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत। तो प्रति का मतलब होता है दोस्तों एक, प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब होता है 100। इस प्रति मतलब एक और शत मतलब 100। ठीक है, तो प्रतिशत किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा, जब किसी की संख्या की गणना 100 को आधार मानते हुए की जाती है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसका? परिभाषा, जब किसी संख्या की गणना 100 को आधार मानते हुए की जाती है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत क्या होता है? जब किसी संख्या की गणना 100 को आधार मानते हुए की जाती है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, प्रतिशत का साइन होता है या उसका चिन्ह होता है इस तरीके से। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, प्रतिशत के चिन्ह को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, अब जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ और उसके साथ लिखता हूँ 25%, यह प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, लिखता हूँ मैं 25%, तो इसका मतलब है जो प्रतिशत लिखा है यहाँ पर उसका मतलब है 100। ठीक है, प्रतिशत जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब होगा 100, और ये प्रतिशत जो है हमेशा 100 नीचे आएगा इस तरीके से। ठीक, जैसे मान लो हम लिखते हैं 35%, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, लेकिन 100 इसके साथ नहीं रहता बल्कि इसके बटे में आ जाता है इस तरीके से। 35% है तो 35/100। ठीक है, अगर 50% लिखा है कहीं पर उसका मतलब है 50/100। अगर कहीं पर लिखा है 70% तो उसका मतलब है 70/100। तो इस तरीके से हमको इसको लिखना है। कहीं भी प्रतिशत लिखे किसी संख्या के साथ तो उसका मतलब है उस संख्या को, जैसे 77% हो तो यहाँ पर 77/100, तो उस संख्या को हमको क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये अंश हो जाता है और जो प्रतिशत है वो हर में आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, ये नीचे आ जाता है हर में। ठीक, तो जो प्रतिशत होता है उसका मतलब होता है 100। ठीक है, और प्रतिशत है जो संख्या के नीचे हर में आ जाता है। तो क्या होता है प्रतिशत? जब किसी संख्या की गणना 100 को आधार मानते हुए की जाती है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, अब हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, कैसे प्रतिशत निकालते हैं। तो चलिए, जैसे एक प्रश्न दिया है कि 50 का 20% क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, पहले क्या दिया है? 50 दिया है। का मतलब यहाँ पर आप गुणा मान लीजिए। 50 का मतलब 50 गुणित कर दीजिए 50 इंटू, अब 20% को हम किस तरीके से लिखेंगे? 20/100। अभी पर हमने देखा था ना, जैसे 25% है तो उसको अपन क्या लिखते थे? 25/100 लिखते थे ना। उसी प्रकार 20% है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 20/100 कर देंगे।
का मतलब गुणा मान के चलिए आप, ठीक है। 50 का 20% तो क्या होगा, तो 50 इंटू 20/100, 50 गुणित 20/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूने 100 और 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो 10 निकला, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मतलब 50 का 20% क्या हो जाएगा, 10। 50 का 20% 10 हो जाएगा, ठीक। और देखते हैं, जैसे एक 150 का 50% क्या होगा, 150 का 50% क्या होगा। तो क्या करें हम, पहले 150 लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे, फिर 50% है तो क्या करेंगे, 50/100, ठीक। 50/100 कर देंगे। अब देखिए ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, बचा क्या, 15 इंटू 5 या 15 गुणा 5, 15 पंचे 75। तो क्या हुआ, 150 का 50% क्या होगा, 75। 150 का 50% क्या निकला, 75, ठीक। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास बोलता है 1500 का 75% क्या होगा, क्या होगा, 1500 का 75% क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले 1500 लिख लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 75 दिया है बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 है, ये 2 0 कट गए, बचे कि यहाँ पर 15 गुणा 75। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए तो क्या हुआ, 15 पंचे 75 की 5 हासिल ऐसा है, 15 सत्ते 105, 105 और 1 7 12, 112। तो 1500 का 75% क्या हो गया, 1125, ठीक। तो हमको परसेंटेज या प्रतिशत इस तरीके से निकालना है, ठीक। अगर कोई संख्या दी है, जैसे 50% दिया है और आपको बोलता है कि आप इसको भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो, ये बोलता है आपको, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं उसे भिन्न कहा जाता है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम अंश, देखिए एक संख्या होती है, अंश होती है और हर होती है। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इसमें 1/2 में ये अंश है ऊपर का और नीचे का हर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भिन्न हो गया, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सके हैं, ठीक। तो 50% को भिन्न में बदलो, अर्थात 50% को हमको अंश और हर के रूप में लाना है, इसका तात्पर्य ये है, ठीक है। तो चलिए कैसे आता है देखते हैं। तो देखिए क्या है, हम 50% दिए हैं तो 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं, है ना, यही तो लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर कुछ करता है तो करा देते हैं। 5 एक, ये देखिए 1 0 कट गया और ये 0 कट गया, बचा क्या, 5/10, ठीक। अब ये और सॉल्व कैसे हो सकता है क्या, तो देखिए कर सकता है। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 में एक बार और ये 5/2, 5/2। अब इससे ज़्यादा तो ये कट नहीं सकता, तो अंत में ये क्या हो गया, इसका भिन्न रूप आ गया। तो 50% का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/2, ठीक। अगर यहीं पे रहता 75% को भिन्न में बदलो, 75% को भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे, 75/100 कर देंगे। फिर इसमें इसको कटाएंगे, भाग देखिए कौन करता है कि नहीं करता। तो देखिए 25 या 75 हो जाएगा और ये 25 चौके 100। अब ये भी और कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये और नहीं कटेगा, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, बट कटेगा नहीं। तो ये क्या गया, 75% का भिन्न रूप। तो ये भिन्न रूप, भिन्न निकल गया 75% का, ठीक है।
और देख लेते हैं कुछ, जैसे बोलता है 35%, इसको यहीं लिख लेते हैं ना, 35% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे 35/100। ठीक, अब देखिए इसमें से कुछ कटता है तो कटा देते हैं। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 बीसम 100। अब ये और तो नहीं कटेगा, 7 और 20 है ना, तो ये यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भिन्न रूप क्या हो गया 7/20। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, हम प्रतिशत में देख रहे थे प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं समझ में आ गया है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम हुआ मान लीजिए 600 अंक का। ठीक है, टोटल अंक है सभी सब्जेक्ट मिला के, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक में 100 अंक है, तो टोटल कितने हो गए 600 अंक हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 600। आप पाते हैं 300, आप पाते हैं 300। ठीक है, आपको मिलता है 300 अंक एग्ज़ाम में। तो आपसे कोई पूछता है कि कितना प्रतिशत आपको मिला है, मान लीजिए हम इसको 350 कर लेते हैं। ठीक है, 350, तो 350 आपको मिलता है। आपसे कोई पूछता है कि आपको कितना प्रतिशत मिला है आपके एग्ज़ाम में, तो प्रतिशत कैसे आप कैलकुलेट करोगे, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए जैसे आपको टेस्ट होता है, मान लीजिए आपका टेस्ट होता है 20 अंकों का, 20 अंकों का आपका टेस्ट होता है, आपको मान लीजिए मिलता है 15, तो किस तरीके से लिखा होता है 15/20 लिखा होता है। इसका मतलब आपको 20 में से 15 मिला है, ऐसा ही लिखते हैं ना। मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम होता है, कोई क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपका कोई क्वेश्चन नंबर है 100 अंकों का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है 100 अंकों का, मान लीजिए आपको मिलता है 75, तो क्या ऐसे लिखते हैं उसको 75/100, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ठीक ये भी उसी तरीके से लिखाएगा। देखिए टोटल अंक कितने का है 600 है, और प्राप्त किए कितना हुआ है आपको 350 प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका गुणा 100 से कर देंगे। ठीक, इसका गुणा 100 से कर देंगे। अब देखिए जो कटता है उसको कटा देते हैं। देखिए 2 0 कट गया, 2 0 इससे। अब देखिए ये 6 बचा, अब 350 इसमें भाग देते हैं अपन। तो देखिए 6 पंचे 30, 6 छक्का 36 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ये, है ना। तो बचा 5, इसको काट देते हैं। 6 अट्ठे 48, 50 में से 8 गया, सॉरी 48 गया, बचा 2। अब जो है 2 6 से कम हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18, बचा 2। अब देखिए फिर उसी का पुनरावृत्ति हो गया, अगर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18। तो अब यहीं रोक देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ कटेगा नहीं, यह 2 शेष बचेगा। तो हमारा प्रतिशत कितना निकल गया 58.33। अर्थात आपने एग्ज़ाम में अगर इतना स्कोर किया है आउट ऑफ 600, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा 58.33। ठीक, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है टोटल 450 का, उसमें किसी विद्यार्थी को मिलता है 200। ठीक है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत कितना होगा इसका, तो देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो प्राप्तांक रहता है, सॉरी जो पूर्णांक रहता है या टोटल मार्क्स रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो टोटल मार्क्स रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो हम मार्क्स गेन करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें 200 मिला है 450 में से। ठीक है, अब इसका हमको प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए, 0 0 कटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं कट रहा है। देखिए ये 5 से भी कटेगा, 5 निया 45, 5 दूने 10, 2 दूने 400। अब देखिए नहीं कट रहा है कुछ, तो अब क्या करेंगे 2 दूने 400। ठीक, अब भाग दे देंगे 9 से, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, बचा 4, 40 में 36 गया, बचेगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर इस 0 को उतार देते हैं, 9 चौके 36। देखिए यहाँ पर
अब देखिए ये जो 4 है 9 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। 9 चौके 36। अब देखिए फिर 4 बच गया, अगर एक बार भी फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव लगा के 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा, अर्थात कितना परसेंट निकल गया, 44.44% निकल गया। तो हमको प्रतिशत इस तरीके से निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, प्रतिशत निकालना है तो बराबर क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक गुणा 100। ठीक है, ये एक इसका फार्मूला होता है। अगर प्रतिशत निकालना है आपको, एग्ज़ाम में आपने कितना परसेंट स्कोर किया है वो निकालना है, तो प्राप्तांक ऊपर में, पूर्णांक को नीचे में, और उसका गुणा 100 से कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।